महाभारत युद्ध समाप्त होने को था, तो अपने प्रण को पूरा करने के लिए गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। जब गांधारी जी ने सुना कि भीम ने संकल्प लिया है कि दुर्योधन की जांघ तोड़ेंगे, तो पक्का था कि वो अटल स्वभाव का है। तो दुर्योधन से कहा, तू दिगंबर होकर आ जा मेरे सामने, मैंने आज तक अपने पातिव्रत धर्म की शक्ति का प्रयोग नहीं करा, आज करूंगी। अपने आंख की पट्टी खोलूंगी और जितने तेरे शरीर पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन नंगा होकर के गांधारी जी की दृष्टि के सामने जा रहा था। बीच में भगवान मिले, कुरुराज छोटे बच्चे हो ऐसे। तो उनका माँ ने कहा है कि छोटे बच्चे हो, अरे युवा हो, ऐसे शर्म थोड़ी होनी चाहिए, क्या करे। माँ ने कहा है तो पत्ता ही बांध लो कमर में, इतने पे बांध लो, बांध लिया। जे ही गांधारी उनका अनर्थ कर दिया, तो दिगंबर क्यों नहीं हुआ। अब क्या बोले कि श्री कृष्ण ने कहा है, चुप हो गए, जा यहीं से मारा जाएगा, पूरा शरीर वज्र का और कमर से तू मारा जाएगा। भीमसेन की भयंकर गदा के प्रहार से पहले तो जल में स्तंभित करके छुप गया था दुर्योधन, मारा कराह रहा था, छोड़ दिया कि तड़प तड़प के मर, तुझे कोई पानी देने वाला नहीं, छोड़कर चले गए। तब अस्वस्थामा आया अकेले, सब मारे जा चुके थे। 11 क्षोणी सेना करों की विनाश को प्राप्त हो गई थी। अकेले कृपाचार्य अश्वस्थामा, तो कृपाचार्य शांत मूर्ति थे, अश्वस्थामा गया और कहा तुम्हारा नमक खाया है, आखिरी सेनापति पद मुझे दो। तो उनका रही क्या गया है, वह एक बार तू, मैं 5 पांडवों का गला काट करके तुम्हें दिखाऊंगा, एक बार तू तिलक कर। तो अपने खून से अश्वस्थामा का तिलक किया लेटे लेटे मरणासन में, और कहा तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा जब तक तुम खबर नहीं दोगे कि पांडवों को मार दिया। उसने भगवान शंकर को याद किया और कहा एक रात के लिए मुझे विनाशकारी शक्ति प्रदान करो, मैं जिसे चाहूं उसे बलवत मार सकूं। भगवान शंकर ने तथास्तु। 1 अक्षोणी सेना बची थी इनकी, पूरा द्रुपद परिकर सुरक्षित था, पूरे 5 द्रौपदी के पुत्र सुरक्षित थे, धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का गला उतारा वो भी सुरक्षित, पूरा द्रुपद परिकर सुरक्षित था। 1 अक्षोणी सेना सुरक्षित थी, उनकी 11 अक्षोणी सेना का नाश हो चुका था, पूरा कौरव वंश विनाश हो चुका था। ये तड़प रहा था दुर्योधन मरणासन को। अश्वस्थामा रात्रि के समय शिविर में जितने पहरेदार थे ऐसे गला घोट घोट के मारा जैसे पशुओं को मारते। अपार सामर्थ्य अश्वस्थामा में। भगवान ने पहले ही जिस शिविर में सब 1 अक्षोणी सेना और सब थी, भगवान ने पांडवों से कहा निकलो, इस क्षेत्र से निकलो और अलग जाकर शयन करो। तो भगवान से प्रश्न नहीं करते थे पांडव। तो जहां पांडवों का शिविर था वहां 5 द्रौपदी के पुत्र आके सोए हुए थे, सब थके थे युद्ध से। अकेले घुसकर मारा, द्रुपद को मारा, धृष्टद्युम्न का गला काटा क्योंकि द्रोणाचार्य का गला काटा था, शिखंडी जो भी मिला सब, जितना बचा हुआ था सब अकेले खून 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 काट करके नष्ट कर दिया। पर जब पांडु पुत्रों को देखा तो महाबली भीम की तरह ही था उनका पुत्र, लेकिन भीम नहीं था। तब उसको लगा कि अरे बड़ा भारी धोखा हो गया, मैंने तो प्रण ही किया था पांडवों को मार करके। अब नजदीक गया, अब पांडवों का तो पता नहीं ना उसको, नजदीक गया और कहा कि क्षमा चाहता हूं, पूरी अक्षोणी सेना मारी गई, धृष्टद्युम्न मारा गया, शिखंडी मारे गए, सब विनाश कर दिया, पर धोखा हो गया, पांडवों की जगह 5 पुत्र द्रौपदी के मार डाले। तो उसने कहा मेरे वंश का विनाश कर दिया, नीच हमने सेनापति बनाया था पांडवों को मारने के लिए, अपने वंश का विनाश करने के लिए नहीं। युद्ध में मेरा पूरा परिवार मारा गया तो कम से कम महाराज पांडु के वंश में तो था। बस सुख और दुख तत्काल ऐसी उपस्थित हुई कि उसकी मृत्यु हो गई।
द्रौपदी जी रुदन करने लगी और अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा की कि इस गुरु पुत्र को अभी बांध कर लाता हूं। तो जब बांधने के निमित्त से गए तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बहुत अस्त्रवेत्ता था पर ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं जानता था। 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों की तरफ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु बोले बेजोड़ ये बाण है, इनसे केवल ब्रह्मास्त्र से ही शांत किया जा सकता। और तुम जानते हो ब्रह्मास्त्र संधान करो, वो वापस करना नहीं जानता, और दोनों ब्रह्मास्त्रों का शमन करो। अर्जुन जी ने वैसा ही किया, बांध लिया स्वस्थामा को, जैसे पशु को बांधा जाता और रथ के पीछे डाल दिया और द्रौपदी जी के सामने रखा। बोलो इसकी गर्दन उतार दे और इसकी खोपड़ी में खड़े होकर के तुम स्नान करो। यही तो तुम्हारा प्रण था कि मेरे सोते हुए पुत्र को जो मारा मैं उसके रक्त से जब तब मानूंगी, हृदय को शांति मिलेगी। करो। भगवान ने भी कहा आताताई को वध कर देना चाहिए, यद्यपि ये वंदनीय है फिर भी इसने आताताई आचरण किया है। भीम ने कहा अब बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, पर भगवान ने कहा किसी भी स्थिति में हो, हमने शास्त्र में आज्ञा की कि ब्रह्म ऋषि का वध नहीं होना चाहिए, दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तो तलवार से मणि खींच ली, मस्तक में उसके दिव्य ब्रह्ममणि थी, और मुंडन कर दिया और निकाल दिया, श्रीहीन तेजहीन, और कहा कि तुमने ऐसे सोते हुए की हत्या की, इसलिए तेरे मस्तक से रक्त बहता रहेगा। आज भी अस्वस्थामा रक्त बहता हुआ घूमता रहता है। अस्वस्थामा को भारी अपमान हुआ कि अब मैं तुम्हारे वंश को भी नहीं रहने दूंगा। केवल परीक्षित महाराज रह गए थे उत्तरा के गर्भ में। अब 5 बाण संधान के पांडवों के ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र गर्भ में, यद्यपि बिल्कुल निषेध है, गर्भस्थ शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र, उसकी बुद्धि मारी गई थी। उत्तरा ने जे भी देखा ब्रह्मास्त्र गर्भ की तरफ आ रहा है, कोई दूसरा सहारा नहीं, केवल श्री कृष्ण पुकारा, भागी भगवान श्री कृष्ण की तरफ। भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। प्रवेश किया, वो सर्वत्र विराजमान है। और एक परीक्षित जी ने देखा अंगुष्ठ प्रमाण भगवान गदा के ऐसे घुमा रहे हैं, जिससे ब्रह्मास्त्र शांत होता चला जा रहा है। गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए हुए परीक्षित महाराज है। तो अर्जुन की एक पत्नी थी मणिपुर नरेश की कन्या, उससे बब्रुवाहन हुआ। बब्रुवाहन को नाना ने ही अपने यहां रख लिया। और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, इनसे तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। और वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु जैसा कोई दूसरा वीर नहीं था। 6 महारथियों की अकेले टक्कर, 9 किशोर अवस्था, अकेले टक्कर 6 महारथियों की होश उड़ा दिए थे। वो तो जयद्रथ ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था, इसलिए वो विजय को प्राप्त हो रहा था। नहीं तो 6वां द्वार तो तोड़ चुके थे। 7वां द्वार तोड़ने में उनको क्या था, वो बलपूर्वक तोड़ देते। जो 6 की कला जानता है गर्भस्थ शिशु, अवस्था में ही सीख गए थे गर्भ अवस्था में। वो 7वां तो अपने पिता के पास रहकर कितनी बार सुन चुके थे, उसे तोड़ देते। पर जयद्रथ ने वरदान भगवान शिव से मांगा था, घेर लिया, एक कदम आगे बढ़ने नहीं दिया। 6 रथियों ने बिल्कुल अनर्थ, बिल्कुल अनर्थ, 6 बिना अस्त्र शस्त्र के जिस समय अभिमन्यु थे, 6 महारथियों ने घेर करके मारा। तभी जब कर्ण का पहिया पृथ्वी पे धसा तो उनका, अर्जुन धर्म विरुद्ध युद्ध नहीं, बोले आप धर्म याद आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण, मार इसको, अब इसे धर्म याद आ रहा है। उस समय धर्म याद नहीं आ रहा था जब 9 किशोर बालक पर 6 महारथी अस्त्र चला रहे थे। तो अतिरथियों को भी जीत लेने की सामर्थ्य अभिमन्यु में थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन के पुत्र थे, भांजे भगवान के, बहुत समस्त विद्याओं में प्रवीण। और अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी पधार चुके थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से तुम पुनः जीवित हुए। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र
ये सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि गंगा किनारे सर्वस्व त्याग कर जब बैठे हैं तो पुत्र भी बैठे हुए हैं वहां, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन, और ये चारों बड़े पराक्रमी हैं। और आगे की बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें तक्षक काटेगा 7वें दिन जब हमारी भागवत समाप्त होगी, और तुम्हारी मृत्यु भी होगी। और जिस समय मृत्यु होगी तो जन्मेजय क्रोधित हो जाएगा और ये सर्पेष्टि यज्ञ करेगा। ये कावशेतुर को पुरोहित बनाकर सर्पेष्टि यज्ञ, बड़ी भयानक यज्ञ हुई थी। जब जन्मेजय जी ने ये सुना कि कश्यप ऋषि बचाने आ रहे थे, मंत्रवेत्ता थे, और तक्षक काटने आ रहा था, तो तक्षक एकांत में उपाय सोच रहा था। मंत्रवेत्ता, औषधि सब घेरे हुए हैं महाराज परीक्षित को, कैसे मैं जाऊं? तो इतने में देखा कि मंत्र उच्चारण करते हुए एक ऋषि जा रहे हैं, कश्यप ऋषि, बहुत बड़े महान तपस्वी। तो उनका आप कहां जा रहे हैं? तो कहा मैं जा रहा हूं, परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, मैं अपने मंत्र बल से तुरंत उनको जीवित कर दूंगा। तो उनका तक्षक डसे और तुम जीवित कर लो, इतने मंत्र में ताकत है? बोले कैसे तुम्हें परीक्षा देकर बताऊं? तो बोले मैं ही तक्षक हूं। बोले प्रकट हो जा अपने रूप में। और बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बोले देखो मैं इस पर दंत गड़ाता हूं, अभी देखते देखते भस्म हो जाएगा। तो उनका देखते देखते नवीन वृक्ष ऐसे ही, ये अब दोनों में शर्त लगी, उसने काटा, राख हो गया। जो ही राख हुआ, मंत्र पड़ा, डाला, उससे बढ़िया नए किनगे वाला उतना ही बड़ा वृक्ष। तो उनका क्या चाहते हो? बोले जाएंगे, कुछ धन दे देंगे। तो बोले मुझे पता है कि रत्नों की खान कहां है, धन कहां है, ये लो, जितना धन चाहो यहां से ले जाओ, वापस हो जाओ। बस इसी वकालत में यज्ञ हुई थी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के द्वारा साप से पीड़ित होकर तक्षक का काटना निर्दोष, लेकिन कश्यप ऋषि को वापस करके फिर काटने आना अब दोष। तुम्हारा वैर था परीक्षित से, आने देते कश्यप ऋषि को। तो जन्मेजय को जब पता चला तो उनका दंड देंगे, सर्पेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। और यह बात ब्रह्मा जी ने पहले वासुकी नाग से बता दिया था कि अपने बचने का उपाय कर लो, सर्पेष्टि यज्ञ आगे जन्मेजय करने वाले हैं। तो उनका उपाय क्या है? बोले तुम्हारी बहन जो जरत्कारु है, एक जरत्कारु नाम के ऋषि हैं, अगर उनसे ब्याह हो जाए और उससे गर्भ रह जाए, वो सर्पेष्टि यज्ञ में सर्पों को बचा लेगा, तुम्हारा भांजा जो होगा। पर वो ऋषि ब्याह नहीं करना चाहते, वो महान तपस्या में युक्त हैं, और जिस समय वो जंगल में एकांत में ब्याह की आकांक्षा करें तुरंत पहुंच जाना। तो 2 इच्छाधारी नाग लगाए हुए थे जरत्कार ऋषि के पास, और वो वलकल की लंगोटी लगाकर निरंतर तपस्या परायण थे। एक दिन एक कुएं से आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जो जरत्कार ऋषि ने झांक कर देखा तो कुछ ऋषि उल्टे टंगे हुए हैं और एक तना केवल रह गया है, और सफेद और काले 2 चूहे काट रहे हैं उस तने को। तो उनका ऋषिवर कौन हो? बोले तुम्हें अगर जरत्कार ऋषि मिले तो बता देना, वो जरत्कार ऋषि के हम पूर्वज हैं। ये तना वही जरत्कारु है जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उसकी आयु को काट रहा है। अगर वो ब्याह करके संतान उत्पन्न ना किया तो मेरा पूरा वंश चौपट हो जाएगा और हम पितर कुएं में गिर जाएंगे। तो उनका मेरी गृहस्थी धर्म में रुचि नहीं है और मैं कुछ कार्य कर नहीं सकता, तो ब्याह के लिए तो व्यवस्था चाहिए। मेरे को कौन ब्याह करेगा, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, पर पितरों की आज्ञा का पालन करना है। तो सोचते सोचते एकदम तो आवाज लगाई, कोई मुझे पत्नी प्रदान करे। वो 2 इच्छाधारी नाग लगे हुए थे। तुरंत सूचना पहुंची, वासुकी नाग जरत्कारु को लेकर उपस्थित हो गए अपनी बहन को, और कहा ऋषिवर मैं वासुकी नाग हूं, अपनी बहन आपको देना चाहता हूं। बोले अगर जरत्कारु नाम नहीं है तो मैं स्वीकार नहीं करूं। बोले जरत्कारु ही रखा गया है नाम। बोले फिर हम कुछ नहीं करेंगे। बोले महाराज महल चलो, सारा वैभव नागलोक का आपका। जरत्कार से कहा कभी अगर टोक दिया मुझे तो उसी क्षण छोड़ दूंगा। महाराज कभी नहीं टोकेंगे। ऐसे ब्याह हुआ। जरत्कार को महल ले गए, जरत्कार ऋषि और जरत्कार बहन। कुछ समय व्यतीत हुआ पति पत्नी भाव में।
एक दिन जरत्कारू ऋषि जरत्कारू अपनी पत्नी की जांग में सर रखकर पड़े हुए थे, सो गए।